साहब बोलते, अरे भाई आखिर आपकी पार्टी करना क्या चाह रही वो डिसाइड करो, यूथ को इस्तेमाल करके बाजू कचरा कुंडे की तरफ फेंकना चाह रही। भाई मेरे को वो 10 साल के दौरे इख्तियार में टीआरएस के एमएलए शकील माजी जो एक्स एमएलए है, वो पूरे वार्ड को ज्यादा फंड देकर जिताए कराए, बहरहाल डेवलपमेंट हुआ क्या हुआ, दावा कर रहे आप सही हैं, बेहतर हो सकते, फिर भाई वो पार्टी छोड़ने की वजह क्या? जो रूलिंग में रहा हम उसके साथ। तो मैं एक क्लियर मैसेज दे दिया, नहीं मेरा मकसद रूलिंग के तलवे चाटना नहीं है, मेरा मकसद है अवाम की बेआवाज की आवाज बना। और असदुद्दीन साहब तो वो हस्ती है, उनके होठों पे चाहे कुछ चंद लोगों का नाम आता, आज इनायत एक लफ्ज आया, मेरी जीत जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और या दीगर पार्टीज में काम कर रहे हैं नौजवान, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके पर जाइए गुजरा है, इसके बारे में आप क्या बोलना? मेरे नौजवान भाई, मैं आपके सामने एक जिंदा जीता जागता सबूत हूँ। इसका नुमाइंदा इरफान आज बोधन शक्करनगर वार्ड नंबर 23 में मौजूद है। वार्ड नंबर 23 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और एमएम पार्टी से अलायंस इनायत अली से आज रूबरू है विवन न्यूज चैनल के जरिए से। इनायत जो कि तकरीबन सालों से कांग्रेस पार्टी में अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं, आज विवन न्यूज चैनल के जरिए से जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को छोड़कर इंडिपेंडेंट से कॉन्टेस्ट करने की वजह क्या है और एमएम पार्टी से अलायंस होने का एक मुद्दा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, विवन न्यूज में आपका खैर मकदम है इनायत भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनायत भाई, कांग्रेस पार्टी रूलिंग में है, सब कांग्रेस में जाने को देख रहे, आप कांग्रेस को छोड़ के इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के तौर पे करें? देखो इरफान भाई, मसला ऐसा है, कुछ लोगों को क्या है उसकी अना प्यारी होती, कुछ लोगों को इज्जत प्यारी होती, कुछ लोगों का एक ज़िंदगी का एक मकसद रहता कि मैं अवाम की खिदमत करूं। सुने तो मैं ये सब चीज़ों को एक साइड करके, काश शायद मैं अगर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ता तो मेरा कुछ भला हो जाता था, मैं 4-5 पैसे कमा लेता, कुछ शोहरत मिलती थी, लेकिन वो झूठी पल भर की लज्जत मेरा ज़मीर से सौदे के ख़िलाफ़ है, वो शायद मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। 3 साल रूलिंग में भी रह गया, इसलिए मैं एक फ़ैसला करा कि नहीं, अगर मैं आज ड्रॉप हो गया, साइलेंट हो गया, तो एक इतना बैड इम्पैक्ट जाता यूथ के आगे, तो आगे चल के कोई एक डिग्री एमबीए करे हुआ स्टूडेंट को हिम्मत नहीं करता कि भाई सियासत इतनी है, सियासत में जाना, फिर मेहनत करना, फिर दबा देना, खुद ले जाना। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं भाई खुददार बनो, ये एहसास दिला दो कि हमसे तुम है, अवाम से लीडर है, लीडर से नहीं है, कार्यकर्ता से लीडर है। आई बात समझ में? पार्टी का वर्कर क्यों काम करता? पार्टी डेवलप होना, अवाम के बीच में जाना, स्कीम्स रखना, पार्टी हमारी पार्टी है। जब पार्टी वफादारी और ईमानदारी की कीमत नहीं लगा सकी, आप सोचिए तेलंगाना के इतने बड़े बड़े लीडर्स है, शब्बीर अली साहब है, मतीन शरीफ साहब है, फिरोज खान साहब है, इन सबसे मैं काम कर चुका हूँ। राहुल गांधी से मिलने, कृष्णा बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर तक काम करा मैं। वो मेरे जवानी के मैं 7 साल बर्बाद करा। मैं सर्दियों में सोया, टेंट से जब पानी टपकता था, ना ब्लैंकेट ना बेडशीट, में नीचे जमीन पे सोया, खिदमत को अंजाम दिया। भारत जोड़ो यात्रा में जितने कारकुन आए थे उनके लिए मैं नाश्ते का इंतजाम करना, हर एक अरेंजमेंट्स करना, एक मकसद था मेरा। वजह क्या है? मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है? मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या है, नाइंसाफी। जब इतनी मेहनत और वफादारी करने के बाद पार्टी एक टिकट देके कैंडिडेट को नहीं जिता सकी, ना टिकट दे सकी, तो वो पार्टी आगे चल के क्या करेंगे? आज एहसास करना चाहिए, आप सुदर्शन रेड्डी साहब को सोचना चाहिए, तमाम पार्टी के सीनियर लीडरों को सोचना चाहिए। वो शख्स 2014 में चेयरमैन के टाइम पे पार्टी को धोखा देके भागकर, फिर 10 साल में टीआरएस में रहकर, फिर कांग्रेस में आकर, फिर टिकट का हकदार वो हुआ, तो फिर यहाँ ईमानदारी की कीमत क्या है? आज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये दावे करती कि पार्टी सेकुलर है, सबको लेके चलती। भाई मैं आज पूछना चाह रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, आप हर माइक में बोलते आप, मैं गली से सवाल करूं, मैं आज एक नौजवान रेवंत रेड्डी, सीएम रेवंत रेड्डी साहब को एक गली से सवाल कर रहा आपसे, आप एक स्टेटमेंट देते, यूथ को आगे करते, बलमुरी वेंकट एक स्टेटमेंट देते कि नहीं जो काम करा उसको टिकट देते, मीनाक्षी नटराजन बोलते, शब्बीर अली साहब बोलते, अरे भाई आखिर आपकी पार्टी करना क्या चाह रही वो डिसाइड करो, यूथ को इस्तेमाल करके बाजू कचरा कुंडे की तरफ फेंकना चाह रही। भाई मेरे को वो जिल्लत की शोहरत, भीख में मिली कुर्सी या पोस्ट, शायद कांग्रेस पार्टी कोई पोस्ट देती थी होंगी, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं मेरे ज़मीर, मेरी अना को गिरवी रख के वो खरीदने के बराबर था। और मेरी ईमानदारी की कीमत इतनी हल्की नहीं है। मैं ये वार्ड नंबर 23 की भी, बोधन के 23 तमाम तेलंगाना के यूथ में क्लियर मैसेज दे दिया। इसके आगे मेरा आपसे बेहतर भी हो सकते थे ना वो कैंडिडेट जो जिसको टिकट दी कांग्रेस पार्टी, वो आपसे बेहतर है शायद ना, इससे पहले भी काउंसलर कर भाई मेरा एक सवाल है आपसे, अगर वो कैंडिडेट बेहतर है तो सवाल ये है, 10 साल के दौरे इख्तियार में टीआरएस के एमएलए शकील माजी जो एक्स एमएलए है, वो पूरे वार्ड को ज्यादा फंड देकर जिताए कराए, बहरहाल डेवलपमेंट हुआ क्या हुआ,
दावा कर रहे हैं आप सही हैं, बेहतर हो सकते, फिर भाई वो पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? मतलब सियासत एक धंधा, जो रूलिंग में रहा हम उसके साथ। तो मैं एक क्लियर मैसेज दे दिया, नहीं, मेरा मकसद रूलिंग के तलवे चाटना नहीं है, मेरा मकसद है अवाम की बेआवाज की आवाज़ बना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब मेरे वार्ड में आए, उनके कदमों की बरकत से इंशाल्लाह मजलिस की सीट निकलेंगी, कामयाब होंगी। और असदुद्दीन साहब तो वो हस्ती है, उनके होठों पे कुछ चंद लोगों का नाम आता, आज इनायत एक लफ्ज़ आया, मेरी जीत जभी हासिल हो गई। मैं अपने आप में इतना खुश हूँ, अल्लाह ताला मेरी जिल्लत का तोहफा असदुद्दीन अवैसी के हवाले दे दिया। और आपके जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और या दीगर पार्टीज में काम कर रहे हैं नौजवान, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके पर जो ये गुजरा ये वक्त, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे नौजवान भाई, मैं आपके सामने एक जिंदा जीता जागता सबूत हूँ। ये आप इतना वायरल चलाओ, इतना जाके ये सेक्रेटरीट में बैठे सीएम ऑफिस तक ये वीडियो जाना, भाई मैनिपुलेशन है, जिंदगी औकात ख़राब करना है। मेरे ज़िंदगी के 7 साल मैं सर्दियों में उठ के भागता था, कांग्रेस पार्टी के लिए एक दीवानापन था। आज मेरे को एहसास हो रहा, शेरवानी बोल के बदनाम करते हैं, शेरवानी कांग्रेस से क्यों छिड़ती? इनकी चाल चलन, इन्हों अंदर से एक दीमक के सर का जहर बन के नौजवानों को इस्तेमाल करके बाजू फेंकते कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि मजलिस पार्टी एमआईएम की है, मजलिस पार्टी हक की आवाज़ है, बेआवाज़ की आवाज़ है, जहाँ पर हिंदू की भी उतनी इज्जत है, मुसलमान की भी उतनी इज्जत है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो नज़र उठा के महाराष्ट्र का देखो, पूरा खेल बदल गया। आज महाराष्ट्र में भी कई हिंदू कॉरपोरेटर बन गए, मेरी माँ बहनें, हिंदू औरतें, भाइयों। कल मैं आप काका साहब कोई आए थे, मैं तो उनको जानता नहीं, महाराष्ट्र से आए, माशाल्लाह क्या रौनक, क्या इज्जत, क्या वाहवाही उनकी। हिंदू है, उनके खांदों पे एमआईएम का खड़वा है। अरे भाई ये क्या है? ये आप असदुद्दीन अवैसी मजलिस को समझिए। भाई नौजवानों, कांग्रेस में रहकर इस्तेमाल होना आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस एक ऐसी जमात हो गई, सिर्फ जुमलेबाजी हो गई। क्योंकि जैसा बीजेपी में जो कोई करप्शन करता, जैसा बीजेपी में आता वाइट वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाता, आज कांग्रेस का भी वही रणनीति पे चल रहे हैं आप। जो धोखा दे के गया, आज वो आ गया व्हाइट कलर हो गया। भाई व्हाइट कलर कहाँ है? रोड पे है आज। मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों से बोल रहा हूँ, जमात से जुड़िए, मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस वो आवाज है, किंग मेकर, गेम चेंजर पार्टी है। आप लेफ्ट राइट मत रहिए, आप मिडिल में रहिए। लेफ्ट आवाज करा तो नजर काफी है, राइट आवाज करा तो नजर काफी है। एमआईएम में वो दम है जिसको चाहे इख्तिदार में बिठा सकती, इख्तिदार से उतार सकती। भाई गेम चेंजर बनिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। वार्ड की आवाम के लिए, आप खुद के लिए अगर जीत गए या हार गए तो आप वार्ड के आवाम में किस तरह अवेलेबल रहेंगे, किस तरह आप कामों को अंजाम देंगे? देखो भाई, सबसे पहले वार्ड नंबर 23 और बोधन के आवाम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इलेक्शन पैसे का इलेक्शन नहीं है। और मेरी माशी हालत इतनी कमजोर है, मेरे जेब में 10,000 रुपये भी नहीं है। मैं खुद EMI की जकड़ में इतना झगड़ा हुआ हूँ। बस अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह बोल के मैं निकल गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोल के मैं निकल गया। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ताला उनके महबूब के सदक़े में इंशाअल्लाह लोगों के दिलों में रहम डाल देंगे कि इनायत की ईमानदारी, इनायत की वफादारी क्या है। वार्ड नंबर 23 को एक सुनहरा मौका मिला। कल तक लोग बोलते थे कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन अल्लाह ताला, देखो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से देन है। मेरा विड्रॉल करने का मूड था, अल्लाह ताला MLC रहमत साहब को भेजना, राशिद साहब को भेजना, मेरे वार्ड के कुछ नौजवान को भेजना, फोर्स कराना कि आप ठहरो, हम पूरी ताकत लगा देंगे, आपको कुछ आंच नहीं आने देंगे। असद साहब से मेरा राब्ता होना, भाई ये सब अल्लाह की तरफ से फैसले। जो तो मन जो चाहा वो कभी नहीं होता, रब जो चाहा वही होता। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो। मैं अवाम के वास्ते एक बेआवाज बन के आपके वार्ड नंबर 23 के लोगों के सामने आया। आप ये मौका मत छोड़ो। एक वोट अगर आप डालेंगे तो आपको 5 साल पछताना पड़ेगा। देखो, मैं बार बार आपसे बादबन गुजारिश करूं, वार्ड नंबर 23 के लोगों के वास्ते, मैं करप्शन फ्री आदमी हूं। मेरे को पैसों की लज्जत, अल्लाह की कसम, मेरे को पैसों से कोई मोहब्बत नहीं है। आप अफवाहों पे भरोसा मत करो कि इनायत इतने में सेटलमेंट कर लिया, इनायत उतने चल रहा है। ईमान का सौदा किसी हाल पे नहीं किया जा सकता, और मेरे को खरीदना आपके बस की बात नहीं है। और मैं एक मैनिफेस्टो भी निकाला कि भाई की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं घर घर से, वार्ड नंबर 23 हर घर से मैं एक नौजवान बच्ची को 7th क्लास से लेकर 10th क्लास अकाउंटिंग मैं फ्री सिखाता हूँ। मेरा भाई है, मेरा भाई सऊदी अरब में काम कर रहा है, उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। रेविट ऑटो कैड में परफेक्ट कराता हूँ, PGDCA में, एक्सेल में मैं परफेक्ट कराता हूँ। मैं आप लोग को इतना काबिल कर देता हूँ कि आप खुद सेल्फ डिफेंड बन के जो है ना नौकरी ढूंढने की एबिलिटी आप पैदा करें। तो आप सुनहरा मौका मत छोड़ो। अगर आप मेरे वोट के 500 भी मैं अगर दूंगा तो 500 डिवाइडेड बाई 365 डेज है साल में, 365 इंटू 1825 डेज हो रहे, 1825 डेज डिवाइडेड बाई 500 बोल तो 500 के हिसाब से आप पर डे 3 रुपए 65 पैसे में आपकी हैसियत बता रहे हैं। आप 3 रुपए 65 पैसे में हम बिके बोल के। भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ,
मेरी माशी हालत कमज़ोर है, मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग नोट के बदले वोट मत दो, आप मेरे को जिताओ भारी अक्सरियत से। अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं घर घर एक पागल के सर का, दीवाने के सर का काम करूंगा, पूरा वार्ड के सर्वे लूंगा, एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा, एक परफॉर्मर बनाऊंगा, हो सका तो एक ऐप ऑर्गेनाइज करूंगा कि मेरे वार्ड में फर्स्ट जो बेवा मुस्तहिक कौन है, कितने औरतें ऐसे जी रहे जिनके शौहर इंतकाल हो गए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको बैक सपोर्ट नहीं है, फर्स्ट अव्वल प्रायोरिटी में बेवा लोग आएंगे। ना मेरे दोस्त होंगे, अहबाब होंगे तो ना उनको मैं मेरी महफिलों की वाहवाही पसंद करूंगा, ना मैं कोई मेरे दोस्त को जो माशी हालत से मजबूत है ना मैं उसको लोन वोन के सपोर्ट करूंगा। पहले प्रायोरिटी बेवा को ही, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप ये स्टेटमेंट संभाल के रख लिया, पहले प्रायोरिटी बेवाओं की होंगी, चाहे वो फंड आने दो, कुछ आने दो, मेरे से जितने पैसे आने दो, मेरे पास जितना पैसा आएगा, मैं कुछ अगर कुछ गिफ्ट भी दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, रेशन कार्ड के दे रहा हूँ, पहले सीरियल में जितने भी बेवा गरीब मुस्तहिक है उनका हक अदा करने के बाद ही सेकंड प्रायोरिटी में, जिसके बस जैसे कि माँ बाप कमज़ोर है, जवान बेटा है, जैसा कि सेंटरिंग का काम कर रहा, रोज 200-300 में जिंदगी गुजार रहा, उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी में। थर्ड प्रायोरिटी जो रहेंगी, पढ़े लिखे रहेंगे, जिनके पास कार है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, घर में जाती घर है, फिर रहे कारोबार है, वो लोग मेरी टीम का हिस्सा बन के काम करेंगे, उनको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ये मेरा मुद्दा है। और जितने भी हिंदू मैं मिला, मुसलमान मिला, मैं जीतने के बाद सबसे पहले घर घर का सर्वे करके उनके जो डॉक्यूमेंट्स करेक्शन है, जैसे कि SIR हो रहा, फर्स्ट SIR के ऊपर काम करूंगा। SIR में जिसके नाम नहीं है लड़ झगड़ कर दलाऊंगा, मैं पूरा इंक्वायरी कराऊंगा। और किसी का आधार कार्ड पे स्पेलिंग गलत है तो किसी का रेशन कार्ड पे गलत है तो किसी का इलेक्शन कार्ड पे करेक्ट गलत है। ये तमाम चीज़ों से आपको मैं पैसे दे के मेरे पैसों से आपका पेट नहीं भरता, आपसे मैं मफाद परस्त नहीं हूँ। मेरे से काम लो आप। अगर आप मेरे को बिना पैसे देके वोट जिताएंगे तो आधी रात को फोन आएगा तो अंदर से एक एक्साइटमेंट रहेगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को लोग बिना पैसे लेके जिताए, तो उसमें एक लज्जत, एक मजे की लज्जत रहेगी कि मैं भाग दौड़ करके मैं ठहर जाऊंगा उनके लिए, भाई क्या हुआ, ये हुआ, ये मसला है, मैं उनके साथ में ठहरूंगा चाहे कोई मसला रहो। भाई एक बार मेरे पे भरोसा करिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करिए, सुने, उसके बाद मेरे को एक बार कामयाब करके देखिए। अगर मैं बोलो से वादों पे, अगर मैं जो वादे करा उस पर नहीं खरा उतरा, तलवार की तेज धार नोक की तरह, तो भाई आने वाले 5 साल में वो रुसवा कर दीजिए, घर के सामने आने मत दीजिए, वोट मत डालिए, वोट मत डालीजिए। सुने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इनायत भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। आखिरी सवाल, ये जो आप वो वादे कर रहे हैं और ये जो आप बोल रहे हैं मेरा मैनिफेस्टो है, मैं करके बताता हूँ बोलकर, अवाम इसके ऊपर ट्रस्ट कैसा करना कि ये यकीनन 100%। आप बोल रहे 5 साल, मतलब वो 5 साल तो आप वो काम को अंजाम दे लेंगे। आप अगर इनको काम आने करे तो आप अपना फ़ायदा, अपने मफाद के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आप क्या गारंटी देना चाह रहे हैं कि ये मैं कामों पे खड़ा रहूँगा? देखो इरफान साहब, आप मेरे को काफ़ी अरसे से जानते, हमारी मेहनत और ईमानदारी आप भी देखे, मैं खरा उतर दूँ क्या गारंटी है? आप जो बोल रहे ना, मेरी ईमानदारी का सबूत है ये। आज के ज़माने में रूलिंग पार्टी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी नहीं छोड़ता। किसी के अंदर एक फितरत रहती तलवे चाट के भी पैसे कमाने की, तो इससे बड़ा सबूत और क्या दूं मेरे भाई। मैं रूलिंग पार्टी को तर्क करके तना पे तकदीर निकला, और मैं इसके बाद का अंजाम भी मेरे को मालूम है। ये लोग परेशान कर सकते या नहीं कर सकते, मगर लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, हवाएं चर्चे चल रही कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बाबा ठीक है, आप केसा कराने की कोशिश भी करेंगे तो माजी में अब कुछ दिन पहले क्या हुआ, MIM के सदर इलियास साहब का नॉमिनेशन स्क्रूटनी में उड़ाने देखे आप, क्या हो गया, सेक्रेटरीट के ऑफिस की खिड़कियां दरवाजे सब हिल गए, वहाँ से फ़ोन आया। इतनी मिसाल काफ़ी है भाई। और एक मैसेज अच्छा देख लो, सोच लो, ये मैसेज क्लियर कट मैसेज है पूरे बोधन के अवाम को। आप लोग समझ रहे होंगे रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी में कामा होते, अब वो उन्होंने आए तो क्या करते बोल, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़लम में इतनी ताकत है ऑफिसर को कैसा काम निकालना। आप ये वहम में मत रहो कि रूलिंग पार्टी के काम होते, काम नहीं हुए ना, एक फ़ोन की घंटी में काम नहीं, पूरे ऑफिसरों की फिर नींद उड़ा सकता हूँ। मेरे अंदर उतना दमखम है, और मैं डरने घबराने वालों में से आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे रगों में गंदा खून, बेईमानी का खून नहीं है। मेहनत करके मेरे वालिद साहब साइकिल पे कपड़े बेच के मेरे को पढ़ा लिखा के ये काबिल बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेईमान नहीं हूँ। आप लोग भरोसा करो, यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, मैं आपको जीता जागता सबूत हूँ। वार्ड के अंदर ही छूँ, मैं वार्ड छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मैं बाहर का कोई दूसरे वार्ड का आके मैं वोट नहीं मांग रहा। ये इलेक्शन पैसों का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन ईमानदारी और बेईमानी के बीच पर टिका हुआ है। ये इलेक्शन करप्शन और अनकरप्शन का इलेक्शन है। आज देखिए चमन है, चमन के ऊपर TRS दौरे इख्तियार में कितने करोड़ का फंड आया, आप जाके चलिए, आप मैं बताता हूँ कितना काम हुआ। देखो चमन वीरान है, आज क्या है उसकी हालत। बस्ती दवाखाने में दुनिया का फंड आया, कहाँ गया भाई वो फंड?
अगर 30 लाख भी, अगर एक बात बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 10 लाख फंड आया, उसमें से अगर 30 लाख भी अगर कोई कॉर्पोरेटर, कोई चेयरमैन, कोई एमएलए सोचता कि भाई 30 लाख डिवाइडेड भाई 600 घर, वार्ड में अगर 600 घर, 600 फी घर को 10,000 रुपए माशी हालत से अपन मजबूत करते थे। अरे ये मुद्दे ये करो। आज एक जाहिल बोलता कि सियासत में पढ़े लिखे काम में नहीं आते, मैं उस जाहिल को बोलना चाहूंगा, बाबा वो वार्ड नंबर 23 की अवाम जवाब देगी आपको, सियासत में पढ़े लिखे ही काम में आते। हमको ये, हमारे लिए चैलेंज है भाई, इज्जत नफ्स की कसम, नौजवानों जो भी पढ़े लिखे हैं, मैं कलमे की बुनियाद पर वोट नहीं मांगू, खलम की बुनियाद पर वोट मांगू। आप ये साबित कर दो वार्ड नंबर की 23 की अवाम कि हम खलम वाले के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं। आज ये मैसेज सुदर्शन रेड्डी साहब तक भी जाना चाहिए कि साहब आप वफादार आदमी को टिकट नहीं दिए, आप बाजू तर्क कर दिए, आपको क्या प्रेशराइज था नहीं मालूम के, लेकिन हम जिंदा एक मिसाल दे दिए कि हम ईमानदार आदमी को चुन के हम जिताए बोलकर। और मेरी हार ये नौजवानों की हार होगी, मेरी हार ये वार्ड की हार होगी, मेरी हार पूरे बोधन के नौजवानों की, पूरे बोधन के टाउन की हार होगी। क्योंकि अफसोस करेंगे आप 5 साल कि हम लोग क्या करें, एक ईमानदार, एक वफादार आदमी को हरा दिए, एक मेहनती आदमी को हरा दिए, आप लोग अफसोस करेंगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ भाई, आप लोग गलत बातों में, गलत अफवाहों पे भरोसा मत करिए। आज आप कार बोल रहे, कोई हाथ बोल रहे, अरे भाई कार को और डालेंगे तो हाथ मजबूत होगा, मशीन को डालेंगे तो डोरी मजबूत होंगी। कन्ने कैसा तोड़ना है, आज कुछ लोग बोल रहे कैसे कन्ने अटकाया, जिसके कन्ने कैसा काटना है, डोर हमारे हाथ में है बाबा, ये वक्त भी दिखा देंगे आप। आपका ब्लैकमेल ये सब नहीं चलेगा, समझे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत भाई, बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मिलेंगे। कैमरामैन श्रीनिवास से, विवा न्यूज़ रिपोर्टर इरफान।